नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की 25 बड़ी खबरों के साथ। झारखंड के दुमका की जनसभा में पीएम मोदी ने कहा, आपके आशीर्वाद ने पक्का कर दिया है कि फिर एक बार बनेगी मोदी सरकार। आरक्षण के मुद्दे पर पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला, कहा कांग्रेस ने ओबीसी एससी एसटी के आरक्षण को पिछले दरवाजे से छीना। पीएम ने कहा कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए संविधान की पीठ में छुरा घोंपा। प्रधानमंत्री ने कहा, हताश निराश विपक्ष मुझे लगातार गालियां दे रहा है। संसद में एक साथी ने 101 गालियां गिनवाई थी। 24 साल से गाली खाकर गाली प्रूफ हो गया हूं। पीएम ने कहा, टीएमसी ने बंगाल में रातों रात मुस्लिमों को ओबीसी बना दिया। हाईकोर्ट के फैसले से पता चला बड़ा धोखा हुआ। बंगाल में टीएमसी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। ओडिशा को लेकर पीएम ने कहा, नवीन पटनायक से रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन मुझे ओडिशा के भविष्य की चिंता है। ओडिशा के भविष्य के लिए संबंधों की बलि दी। ओडिशा के भद्रक में अमित शाह का बीजेपी सरकार पर हमला। शाह ने कहा, हमारी सरकार बनने दो, 1 महीने के अंदर रत्न मंदिर का भंडार सार्वजनिक कर देंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। खड़गे ने कहा, हमारी सरकार सिस्टम के हिसाब से चलेगी। केंद्र सरकार ने किसानों की मांग नहीं मानी। हिमाचल प्रदेश के ऊना में प्रियंका गांधी ने कहा, इनकी राजनीति से जनता थक गई है। बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश में चुनी हुई सरकार को गिराने का काम किया। सीएम योगी का कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर हमला, कहा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी राम विरोधी, राम भक्त ही दिल्ली के सिंहासन पर राज करेगा। लालू यादव ने कहा, नरेंद्र मोदी अब गए, 4 जून के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार तय। लालू ने कहा, मोदी खुद को अवतार बता रहे हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका। कोर्ट ने अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार किया। मध्य प्रदेश के 31 जिलों के 66 नर्सिंग कॉलेजेस होंगे बंद। सीएम मोहन यादव ने प्रशासन को हाईकोर्ट के निर्देशानुसार कार्रवाई करने को कहा। राहुल गांधी ने तेजस्वी और मीसा के साथ खाने के टेबल पर बातचीत का वीडियो जारी किया। राहुल तेजस्वी से पूछते हैं, बिहार में आपको क्या लग रहा है? तेजस्वी कहते हैं, चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। गुरमीत राम रहीम को कोर्ट से राहत। हाईकोर्ट ने रणजीत सिंह हत्याकांड में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बरी किया। पटना के लॉ कॉलेज में छात्र की हत्या। परीक्षा देने आए छात्र को हमलावरों ने पीट कर मारा। पुलिस ने कहा, पुरानी रंजिश की वजह से हर्ष की हत्या हुई। पटना में छात्र की हत्या के बाद आक्रोशित छात्रों का प्रदर्शन। पटना विश्वविद्यालय से करगिल चौक तक प्रोटेस्ट हुआ। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया। पटना में हर्ष हत्याकांड में पुलिस ने एसआईटी बनाई है। पुलिस ने चंदन यादव नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की तलाश में पुलिस की छापेमारी जारी। पटना में छात्र की हत्या पर तेजस्वी यादव ने कहा, एनडीए सरकार में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है, दोषी पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जमीन घोटाले में ईडी का एक्शन। ईडी ने शाहजहां शेख और उसके भाई आलमगीर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। ईडी इनके 14 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच कर चुकी है। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में नापाक साजिश को नाकाम किया। सुरक्षा बलों ने अनंतनाग से 2 हाइब्रिड आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। रांची बार गोलीकांड में पुलिस का एक्शन। पुलिस को आरोपी अभिषेक सिंह को बिहार के गया से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रांची पुलिस ने अभिषेक के 3 दोस्तों को भी हिरासत में लिया। पापुआ न्यू गिनी में लैंडस्लाइड की वजह से 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। पीएम मोदी ने पापुआ न्यू गिनी में भूस्खलन में हुई मौत पर दुख जताया। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने पुणे केस की सीबीआई से जांच कराने की मांग की। भारी बारिश की वजह से मिजोरम के आइजोल में पत्थर खदान धंस गई। 7 लोगों की मौत की खबर है। बारिश की वजह से नदियों का जल स्तर बढ़ा हुआ है। रूस और यूक्रेन की जंग अब महाविनाश की तरफ बढ़ चुकी है। पिछले 24 घंटे में पुतिन के बारूदी हथियारों का रुख पश्चिम की ओर हो चुका है।
दावा तो यह भी है कि युद्ध में जल्द नाटो की एंट्री होने वाली है और अगर नाटो जंग में कूदा तो परमाणु तबाही तय है। उधर रूस ने भी नाटो को तबाह करने के लिए बारूदी चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। मिडिल ईस्ट में भी बारूदी शोले भड़क रहे हैं। इजराइल और मिस्र के बीच भी बढ़ा तनाव। इस वजह से भी युद्ध की आशंका और ज्यादा गहराती हुई नजर आ रही है। और देखिए बड़ी खबर है खार्किव से। खार्किव में भीषण जंग जारी है। यूक्रेन ने रूसी ठिकानों पर हमला किया है। यूक्रेनी हमले में रूस के 11 सैनिकों की मौत की खबर आ रही है। हमले की तस्वीरें इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष पर आपके सामने है। इसी हमले में रूस के 11 सैनिकों की जान गई। और वहीं यूक्रेन की टैंक ब्रिगेड का एक और बारूदी प्रहार नजर आया। रूसी सैन्य ठिकानों पर यूक्रेन ने कर दिया हमला। यूक्रेनी हमले में रूस को भारी नुकसान की खबर है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यूक्रेन ने यह बड़ा अटैक किया है जिसमें रूस को भारी नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उन रूसी सैन्य ठिकानों की जिन्हें अटैक कर बनाया गया निशाना। और मॉस्को से नाटो की एटमी तैयारी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। रूस के एफएसबी चीफ व्लादिमीर कुलिशोव का दावा, रूस बॉर्डर पर नाटो की परमाणु ट्रेनिंग, रूस पर हमले के लिए परमाणु ट्रेनिंग की जा रही है। ये देखिए तो देखिए ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। नाटो की एटमी तैयारी से जुड़ी, रूस पर परमाणु हमले की तैयारी में है नाटो। रूस सीमा पर नाटो की एटमी अटैक की ट्रेनिंग चल रही है। रूस बॉर्डर पर नाटो की गतिविधियां अचानक से बढ़ गई हैं। नाटो की हर हरकत पर हमारी नजर बनी हुई है। ये खुद व्लादिमीर कुलिशोव कह रहे हैं जो कि एफएसबी के चीफ हैं। खास बात देखिए क्या है, अचानक रूस बॉर्डर पर नाटो का ये एक्शन शुरू हो गया है। रूस बॉर्डर पर ड्रोन दीवार बना रहे हैं नाटो देश। यूक्रेन में इतनी तबाही, इतनी बर्बादी, इतना विनाश। इसके बाद भी रूस रुकने वाला नहीं। अब नेटो देशों को खतरा है कहीं उन पर हमला ना हो जाए। इसलिए कई नेटो देशों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही यूक्रेन में नेटो देशों ने सेना भेज दी है। जिन देशों को रूस से सबसे ज्यादा खतरा है वो पोलैंड और एस्टोनिया है, क्योंकि पोलैंड लगातार यूक्रेन को हथियार भेजता रहा है, जबकि एस्टोनिया ने फ्रांस के साथ ही यूक्रेन में सेना भेजने का ऐलान किया था। खतरा इतना बड़ा है कि पोलैंड ने तो एयरबेस वॉर रेडी कर दिए हैं। बीती रात अगर एक भी मिसाइल पोलैंड पर गिरती तो पोलैंड के फाइटर जेट हमले के लिए तैयार थे। दूसरी तरफ एस्टोनिया की समुद्री सीमा में रूस के कब्जे की बात कही जा रही है। रूस ने एस्टोनिया से लगी बाड़बंदी को भी हटा दिया है। यानी रूस यूक्रेन पर हमले के अलावा अपने विस्तारवादी मंसूबे को बढ़ा रहा है। पेंटागन को पुतिन के मिशन का अंदाजा हो गया है और इसीलिए अमेरिका ने पहली बार कहा है यूरोप में हालात परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ नाटो देशों के सैनिक यूक्रेन पहुंचकर युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन रूस के विध्वंसक पलटवार से नाटो देशों में फूट पड़ गई है कि सैनिक आगे भेजे जाए या नहीं।
इस दौरान पेंटागन ने कहा है कि अगर रूस ने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन पर किया, अगर उस हमले में किसी की मौत भी नहीं होती है, तो हम यूक्रेन में मौजूद रूस के तमाम ठिकानों को एक साथ तबाह कर देंगे। हालांकि अमेरिका ने हमले के लिए परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का जिक्र नहीं किया है, यानी अमेरिका बड़े युद्ध से बचना चाह रहा है। लेकिन रूस ने दावा किया है कि रूस पर हुए हर बड़े हमले के पीछे अमेरिका है। यहां तक कि क्रास्नोदर में न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पर हमले का मास्टरमाइंड भी अमेरिका है। यह दावा रोसकॉस्मोस के पूर्व चीफ दिमित्री रोगोजिन ने किया है। रूस के मुताबिक रूस पर हर बड़े हमले के पीछे अमेरिका का ही दिमाग होता है और हमले का इनपुट भी पेंटागन से ही यूक्रेन को मिलता है। उधर नेटो ने दावा कर दिया है कि अगर रूस यूक्रेन में जीत जाता है तो सभी नेटो देश एक साथ मिलकर रूस के खिलाफ सेना उतार देंगे। यानी यूक्रेन के हारने की स्थिति में युद्ध रुकेगा नहीं, बल्कि और भीषण होगा। क्योंकि फिर टकराव रूस और नेटो में शुरू हो जाएगा, जिसका ट्रेलर अभी से दिखने लगा है। और देखिए, इस बीच यूक्रेन का रूसी ठिकानों पर बड़ा हमला हुआ है। हमले में रूस की D-30 गन कैसे की गई है तबाह, ये ताजा तस्वीरें जंग के मैदान से सामने आई हैं। TV9 भारतवर्ष पर इस वक्त ताजा हमले की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और वहीं रोस्तोव में अज़ोव पोर्ट में भीषण आग लग गई है। यूक्रेनी हमले में पोर्ट पर आग की आशंका है। ये देखिए, भीषण आग किस तरह से अज़ोव पोर्ट को अपनी चपेट में लिए हुई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। आशंका ये जताई जा रही है कि यूक्रेन की तरफ से एक बड़ा हमला हुआ, जिसकी वजह से पोर्ट पर यह भीषण आग लगी। और वहीं अहम खबर, उज्बेकिस्तान में न्यूक्लियर प्लांट बनाने जा रहा है रूस। सेंट्रल एशिया का यह पहला न्यूक्लियर प्लांट होगा। रूस उज्बेकिस्तान में इसे लेकर ऐतिहासिक करार हो गया है। उज्बेक राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के साथ यह डील की है व्लादिमीर पुतिन ने। तो देखिए, यह डील तब हुई जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उज्बेकिस्तान के दौरे पर पहुंचे। तस्वीरें आपके सामने हैं। इस दौरान पुतिन के समकक्ष राष्ट्रपति शौकत ने एयरपोर्ट पर पुतिन का गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों के बीच गैस सप्लाई और न्यूक्लियर प्लांट से जुड़ी काफी अहम चर्चा हुई और आखिर में दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक करार हो गया, जिससे नेटो भी खौफजदा है। और आइए आपको बताते हैं कि रूस उज्बेकिस्तान की इस न्यूक्लियर डील की पूरी खबर क्या है और उससे भी महत्वपूर्ण इस डील के मायने क्या हैं। ये देखिए, उज्बेकिस्तान में छोटा न्यूक्लियर प्लांट बनाएगा रूस और उसे इस मुलाकात में मिल गई है हरी झंडी। सेंट्रल एशिया का यह पहला न्यूक्लियर प्लांट होगा। 330 मेगावाट इसकी क्षमता होगी और इसमें कुल 6 रिएक्टर्स लगाए जाएंगे। रूस और उज्बेकिस्तान के बाद यह बड़ी न्यूक्लियर डील है। पहले 2.4 गीगावाट के न्यूक्लियर प्लांट का प्लान था, लेकिन जब बातचीत आगे बढ़ी तो प्लान बदला। ताशकंद में दोनों देशों के नेताओं के बीच डील अब पूरी तरह से फाइनल हो गई है। इसे अमली जामा पहना दिया गया है। अब आप जान लीजिए कि इससे किसको क्या फायदा होने जा रहा है। रूस के मद्देनजर बात करें तो उज्बेकिस्तान के पास विशाल यूरेनियम भंडार मौजूद है। पुतिन से आर्थिक सहयोग का भरोसा जाहिर है उज्बेकिस्तान को मिला है रूस जैसे मजबूत देश का। रूस सेंट्रल एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश में है और उज्बेकिस्तान के लिए फायदा यह है कि रूस से गैस सप्लाई उसे मिलेगी, तो उज्बेकिस्तान का भी फायदा है। दोनों मुल्कों के अपने अपने फायदे हैं, जिसके चलते ये न्यूक्लियर डील, इस पर फाइनल मुहर लग गई है, इसे गो अहेड मिल गया है। और देखिए, इस बीच एक अहम खबर, यूरोप पर पुतिन का चक्रव्यूह कसता जा रहा है। खार्किव सहित कई शहर धधक रहे हैं।
रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है और इनका इस्तेमाल हाई वैल्यू टारगेट को ध्वस्त करने के लिए किया जाता है। रूस ने बड़ी रणनीति के तहत पश्चिमी यूक्रेन में बने नाटो के हथियार गोदाम नष्ट कर दिए हैं। इसके साथ ही उन एयरफील्ड्स और एयरबेस को निशाना बनाया गया है जिन पर F-16 फाइटर जेट की तैनाती होनी। क्रीमिया और रूस के काला सागर तट से सटे शहरों पर हमले का पुतिन प्रतिशोध शुरू हो चुका है। यूक्रेन ने रूसी शहरों पर जितने प्रचंड वार किए थे उससे कहीं ज्यादा बारूद से पुतिन ने यूक्रेनी शहरों को आग की लपटों में झोंक दिया है। खार्किव का सिटी सेंटर धधक रहा है। कीव में कई इमारतें रूस के हमलों से बर्बाद हो चुकी हैं। लवीव पर रूस ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। डोनेट्स्क के कई इलाके रूसी बारूद की आंच में झुलस रहे हैं। छब्बीस और 27 मई को रूस ने यूक्रेन पर भयंकर हमले किए हैं। पूर्वी फ्रंट लाइन से लेकर पोलैंड बॉर्डर तक के शहर रूसी मिसाइलों का टारगेट बने हैं और सबसे ज्यादा विनाश हुआ है खार्किव में। खार्किव में नजर आ रहा यह धुएं का गुबार रूसी मिसाइल हमले से उठा है और यह हमले की पहली तस्वीर है। ये खार्किव सिटी सेंटर पर रूस के हमले की तस्वीर है। रूस की एक मिसाइल खार्किव सिटी सेंटर के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर गिरी और ये तस्वीरें कार के डैश कैम में रिकॉर्ड हो गईं। रूस के मिसाइल हमले की ये तस्वीरें खार्किव के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई और एक नहीं बल्कि कई ऐसी तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें रूस के हमले की तीव्रता और विनाशक क्षमता बता रही हैं। खार्किव पर यह अब तक का सबसे बड़ा हमला है। मिसाइल हमले के बाद खार्किव का सिटी सेंटर काले धुएं और लपटों से घिर गया। लोगों ने इस हमले की तस्वीरें मोबाइल कैमरे से रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर पोस्ट की। खार्किव के सबसे बड़े कॉम्प्लेक्स पर मिसाइल हमले के बाद भारी तबाही हुई। इस हमले में अब तक 14 लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट है। यूक्रेनी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हमले के कई घंटे बाद तक आग बुझाने में लगी रही। ड्रोन कैमरे से ली गई इन तस्वीरों से तबाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। खार्किव के साथ साथ रूस ने कई और शहरों पर बड़े हमले किए हैं। रूस ने यूक्रेन पर KH क्रूज मिसाइलों से हमला किया। इसके साथ साथ किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों से भी प्रहार किए हैं। रूसी फाइटर जेट से किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल फायर की गई। काला सागर के ऊपर से मिसाइलें फायर करके रूस के फाइटर जेट लौट गए। रूसी सेना ने यूक्रेन पर बड़ी रणनीति के तहत हमले किए हैं। रूस ने यूक्रेन में नेटो हथियार गोदामों को निशाना बनाया है। इसके साथ ही उन एयरफील्ड पर हमले किए गए हैं जहां F-16 जेट की तैनाती होनी है।
माना यह जा रहा है कि जून और जुलाई में यूक्रेन को F-16 का पहला बैच मिल जाएगा और इससे पहले ही रूस ने F-16 के लिए तैयार किए गए एयरफील्ड के साथ साथ नेटो हथियार गोदामों को तबाह करना शुरू कर दिया है। और देखिए अहम खबर है, रूस के साथ सीधी जंग पर नाटो में फूट पड़ती दिख रही है। 9 नाटो देश जंग के पक्ष में नहीं है। स्टोल्टेनबर्ग ने हमले का किया था समर्थन। रूस पर विदेशी हथियारों से हमले का समर्थन किया गया था। ज्यादातर नाटो देशों ने इसे लेकर असहमति जताई है, यानी नाटो देश इस मसले को लेकर आपस में बटे हुए हैं। और आइए अब लौटते हैं देश की खबरों की तरफ। रुख बिहार का करेंगे। राजधानी पटना में हर्ष हत्याकांड में पहली गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने चंदन यादव नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। चंदन ने हत्याकांड में लाइनर की भूमिका निभाई थी, यह पता चल रहा है। पुरानी रंजिश की वजह से हर्ष की हत्या हुई। पुलिस का ये आधिकारिक बयान इस गिरफ्तारी के बाद सामने आया है। आरोपी चंदन यादव को गिरफ्तार किया गया है। हर्ष की पीट कर हत्या की गई थी और आज इस मसले को लेकर स्टूडेंट्स का खासा रोष भी नजर आया। तो हर्षराज हत्याकांड के बाद पटना में बवाल मचा हुआ है। पटना में छात्रों के साथ पुलिस की झड़प भी हुई। सड़क जाम कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और कई छात्रों को हिरासत में ले लिया गया। ये देखिए उसी दौरान की तस्वीरें हैं। करगिल चौक पर छात्रों ने जमकर नारेबाजी की और पत्रकारों को भी पुलिस कवरेज के लिए रोकती नजर आई। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हर्षराज की पीट कर निर्मम हत्या की गई कॉलेज कैंपस में और इसे लेकर छात्रों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। पटना में छात्रों ने इसे लेकर प्रदर्शन किया और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलाए जाने की मांग की गई। वहीं जब प्रोटेस्ट ज्यादा बढ़ा और सड़कें जैम की जाने लगी तो पुलिस ने बल प्रयोग करके छात्रों को यहां से खदेड़ा। और जिस वक्त छात्रों का प्रदर्शन हो रहा था उस दौरान TV9 भारतवर्ष के संवाददाता रुपेश कुमार भी वहीं मौजूद थे। उनकी एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। और देखिए एक छात्र को किस तरीके से यहाँ पर डिटेन किया गया है। जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे उन छात्रों के साथ ना सिर्फ धक्का मुक्की बल्कि सड़क जाम तो हालांकि खाली करा लिया गया है, लेकिन जो स्टूडेंट आक्रोशित हैं यहाँ पर देखिए, ये एक स्टूडेंट और यहाँ पर कुछ ना मेरे सामने हम क्या कर रहे थे, भीड़ को मैं उग्र कभी नहीं किया हूँ। मैं भीड़ का मैं उग्र कभी नहीं किया हूँ। छात्र को कमजोर करने का जो साजिश हो गया साजिश का शिकार हो रहा है और पटना विश्वविद्यालय का छात्र आपका साजिश का शिकार हो रहा है। और भीड़ में अकेला देखकर डंडे चलाते हैं, और भीड़ में अकेले देख के डंडे चलाते हैं। हम अकेले थे यहाँ पे हम अकेले तक नहीं थे। देखिए एक छात्र हालांकि ज्यादातर छात्रों को अकेले थे, अकेले प्रशासन द्वारा पीटा गया है। मुझे प्रशासन द्वारा पीटा गया था। हम अकेले हैं। छात्र को कमजोर करने का साजिश ये वर्दी वाले लोग कर रहे हैं। ये मेरा चप्पल छूट गया। ये मेरे भी डांट ठीक पहले हर्ष को यहाँ के प्रशासन के संरक्षण में हत्या किया गया है। यहाँ के इसके आरोपी यहाँ के प्रिंसिपल है, वीसी है, प्रशासन है और छात्र को संरक्षण, जो अपराधी को संरक्षण देने वाले। अरे रुकिए, हम लोग काम करने दीजिए। क्यों पकड़ रहे हैं? नहीं हम लोग क्या पकड़ रहे हैं? नहीं क्यों क्या गिरफ्तार कर रहे हैं? आप अपना काम करिए, हमको काम करने दीजिए। नहीं क्यों बस नहीं रुको क्यों रुको भाई, क्यों रुको? अरे हमको काम। तो ये देखिए यहाँ पर ये पुलिस प्रशासन की जो टीम है छात्रों को जिन छात्रों ने हत्या किया, आपकी सेफ्टी हम बिल्कुल सेफ है। आप अपना काम करिए, आप अपना काम करिए मिस्टर। सुनिए चंद्रप्रकाश जी, आप क्यों रोक रहे हैं? आप मीडिया को क्यों रोक रहे हैं? आप मीडिया को काम करने से क्यों रोक? आप छात्रों पे लाठियां भाजिएगा, हम नहीं दिखाएं। आप छात्रों पे लाठियां भाजिएगा। एक छात्र की हत्या हुई, गिरफ्तारी नहीं कर पाए आप, और आप कह रहे हैं हमको, अब हम लोग को गिरफ्तार कर रहे हैं, हम लोग को काम से रोक रहे हैं।
आप अपना काम करिए ना, आपकी सेफ्टी हमारी जिम्मेदारी है। आप अपना काम क्या नाम करिए, है आपका? क्यों रोक रहे क्या नाम है हैं? आपका? नहीं, क्यों रोक रहे हैं क्या नाम है हमसे? आपका? आप बताइए क्या ना, नाम है आपका? हम मीडिया से हैं। क्या नाम है आपका? आप क्यों रोक रहे हैं? आपका नाम क्या है? आप मीडिया को काम करने से क्या क्यों नाम है रोक रहे हैं? आपका? क्या नाम है आप आपका? रोकिएगा हम लोग आपका को। नाम क्या है? नहीं, अरे कोई नहीं रोका जा रहा है, कोई नहीं रोका जा रहा है सर, आप निकलिए, कोई नहीं रोका जा रहा है। आप देख रहे हैं ना, आप अपना काम करिए। ये बताइए क्या 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 चल रहा है यहाँ पे? नहीं तो आप देख ही रहे हैं ना, हम क्या बताएंगे इसमें? तो क्या हम लोग यहाँ काम नहीं करें? नहीं, जो एसपी साहब ने बोला उसकी बात मानी, साहब ने जो कहा उसकी बात मानी। क्या करना है बताइए, क्या करना है? आप लोग कुछ मीडिया, आप लोग पूरा एकदम फ्री है, जो आपको चाहे कर सकते हैं आप लोग रिपोर्टिंग, लेकिन आपकी सेफ्टी भी हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है ना? बस यही है। तो आप हमारी सेफ्टी चाह रहे हैं मैंने इसमें? रखा है क्योंकि आपकी सेफ्टी भी हम चाहते हैं, बस यही, और कुछ नहीं है, ठीक है? चलिए, तो ये हमारी सेफ्टी के लिए, ये जो चंद्र प्रकाश इनका कहना है। हालांकि यहाँ पर बड़ी संख्या में फोर्स यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। और देखिए, पटना में छात्र की हत्या के इस मामले पर तेजस्वी यादव का भी बयान आया है। कहा है एनडीए सरकार में कानून व्यवस्था का बुरा हाल हो गया है, दोषी पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, राक्षस राज का खात्मा होने वाला है। ये रोहिणी आचार्य भी कहती नजर आई। लॉ एंड ऑर्डर जो है, जब से एनडीए की सरकार आई है तब से बद से बदतर होती जा रही है। इन लोगों का प्रशासन पे कोई कंट्रोल नहीं रह गया, और जिस तरह से गोली मारी गई है एक छात्र को, उनके परिवार के प्रति हमारी पूरी संवेदना है, लेकिन जो दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और जल्द से जल्द जो है गिरफ्तारी भी होनी चाहिए और सजा दिलाना चाहिए लोगों को। मंगल राज है ना, मंगल राज तो यही ना रहेगा जहाँ पे मास रेपिस्ट लोग को पीठ थपथपाया जाएगा, बेगुनाहों को मारा जाएगा। मेरे सारण में बेगुनाह को मारा गया, अभी तक उसको इंसाफ नहीं मिला। अभी का सारे बीजेपी के गुंडे भागे हुए हैं, तो हम लोग इंसाफ मांग रहे हैं। इस मंगल राज को जनता इस बार अच्छा मुंह तोड़ जवाब देगी। और देखिए, हर्ष हत्याकांड के बाद वैशाली के गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। मझौली गांव में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आरजेडी नेता मुन्ना शुक्ला ने परिजनों से मुलाकात की। छा दे के निकल रहा है, वहां उसको मार दिया जा रहा है और ओपन मार रहा है लोग। ये आखिर क्या हो रहा है? हम लोग सामाजिक रूप से इस मुद्दे को ले रहे हैं, अपना गिरभांश हम लोग दे रहे हैं गवर्नर साहब को। उसका प्रतिलिपि सभी जगह देंगे और उसका डिमांड करेंगे, इसका न्याय मिलना चाहिए, और नहीं तो ये दूसरा रूप पकड़ लेगा। आखिर निंदनीय घटना है, इस पर सरकार संज्ञान में ले और उसको कड़ी से कड़ी सजा दे, मौत के बदला मौत दे, वैसा सजा दे। ये आज जिस तरह इस परिवार में एकलौता बेटा था, पूरे परिवार को कौन बुढ़ापा का सहारा था, आज उनसे छीना गया, इस ढंग से मारा गया। सरकार से हम मांग करते हैं कि उसको जल्द से जल्द गिरफ्तारी करके और उसको कड़ी से कड़ी सजा दे, उसको फांसी के सजा होना चाहिए। अभी लोगों ने कहा कि और आगे बढ़ने से पहले आपको फिर याद दिला दें, आज रात 9 बजे TV9 भारतवर्ष पर हम आपको गृह मंत्री अमित शाह का एक सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिखाने जा रहे हैं। इस इंटरव्यू में मुस्लिम आरक्षण पर अमित शाह ने क्या कहा है, देखिए जरा। आपकी पार्टी के कई नेताओं की तरफ से ये कहा गया, ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि मुस्लिमों का आरक्षण जो है वो ख़त्म हो जाएगा, जो ओबीसी में जो मुस्लिम्स हैं उनको वहाँ से हटा दिया। ऐसा किसी ने नहीं कहा है। हमने मुस्लिम आरक्षण खत्म करेंगे ऐसा कहा है, और जो मैं मानता हूँ गैर संवैधानिक है। हमारा संविधान धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण का मान्यता नहीं देता है। इन लोगों ने अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण धर्म के आधार पर आरक्षण दिया है, और वो जरूर खत्म होना चाहिए। लेकिन इसमें सर आपसे थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन ज़रूरी है, जो मुसलमानों में पिछड़ा वर्ग है क्या वो भी इससे हट जाएगा? क्या वो भी इससे? देखिए, पिछड़ेपन का सर्वे करने का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, पिछड़ा वर्ग आयोग उसका सर्वे करता है। इसमें इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन जो पिछड़े हैं सभी को मिलना चाहिए, परंतु सारे के सारे मुसलमानों को आप पिछड़ा गिन लोगे, ये गैर संवैधानिक है, क्योंकि ये धर्म के आधार पर आरक्षण होता है, जो ममता जी ने करा, कर्नाटक में करा, हैदराबाद में करा।